हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस चैनल पे आते हैं, मेरी रीडिंग्स को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। और हाँ, आप सभी के लिए रीडिंग करना मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा इन रीडिंग्स को पसंद करते हैं, आपके साथ रीडिंग्स कितना ज़्यादा रेजोनेट करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो आपके पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या है जो आपसे छुपा हुआ है। क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है कि आप क्या हो रहा है उनके लाइफ में, क्या हो रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि रीडिंग जो है वो टाइमलेस होने वाली है, यानी कि जब भी आप देखोगे आपके साथ मैच ज़रूर करेगी। ये जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक, तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कि आप अगर अपने पर्सन के बारे में सोचोगे, उनके बारे में याद करोगे, तो ये आपसे रीडिंग जो है रेजोनेट करेगी। अदरवाइज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स हमें बताइए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। एंजल्स हमें बताइए। ओके, सबसे पहले हमारे पास नाइट ऑफ कप्स आ गया है, 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आ गया है। उसके बाद हमारे पास आ गया है एस ऑफ कॉइंस, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास आ गया है 7 ऑफ कॉइंस। उसके बाद हमारे पास आ गया है द मैजिशियन। उसके बाद हमारे पास आ गया है 8 ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कॉइंस। टू ऑफ कॉइंस। उसके बाद आ गया है जजमेंट। देखिए, ये पूरा स्प्रेड है आपके पर्सन का। मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है, पहली बात तो ये, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो पर्सन है, ये हो सकता है कि एज वाइज या फिर रिश्ते वाइज, या पता नहीं, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आप, या तो आप इनसे यंग हो या तो ये आपसे यंग है, डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन इस बात की पूरी तरीके से मैं पुष्टि कर देती हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ प्यार का प्याला लेके आए थे। पास्ट की एनर्जी ये बता रही है कि इस पर्सन ने जब से आपको देखा ना, ऐसा लग रहा है कि पहली नज़र में प्यार हो गया इस पर्सन को, बिना जाने बिना सोचे। इस पर्सन के मन में एक भी बार आया भी नहीं कि आखिरकार क्या अंजाम होगा। अगर ये आपके पास आते भी हैं, क्या होगा आगे की ओर, तो मुझे लगता है ये पहली नज़र में प्यार हुआ था। अगर आपसे ये बात रेजोनेट कर रही है तो लिख दीजिए लव एट फर्स्ट साइट। कोई भी लेज़ी नहीं बनेगा, जल्दी जल्दी क्विकली लिखेंगे मेरे साथ साथ। अगर आप रीडिंग में शामिल होंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप सामने बैठे हैं और मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो ऐसा ही मुझे महसूस होना चाहिए। आप सभी की एनर्जी को मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ। खुले दिल से रीडिंग को देखिए, आराम से शांति से बैठ जाइए, रिलैक्स होके, ठीक है। इस पर्सन के बारे में सोचिए। अगर ईयरफोन लगा के देख रहे, ईयरफोन लगा के शांति से सुनिए, ठीक है। साथ के साथ कमेंट सेक्शन का बॉक्स है वो ओपन करके रखिए और टाइप करते जाइए, कुछ भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ही जल्दबाजी में आपके पास आए थे, क्योंकि शुरू से यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लेके इस पर्सन के मन में हमेशा से एक क्यूरोसिटी रही है, एक जिज्ञासा सी रही है कि आपके बारे में जानना है, आपके पास आना है। और सबसे ऊपर मुझे लगता है इस पर्सन के मन में ये है कि आपको अपना बनाना है। तो ये सारी फीलिंग्स मुझे आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है, जो कि बिल्कुल भी टेम्परेरी समझने की गलती मत करना जनाब, क्योंकि ये इश्क नहीं आसान, जिससे एक बार हो जाए तो वो हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मन में आपको लेके ना बहुत ज़्यादा श्योरिटी थी। और दूसरा ये हो सकता है कि जिस वक्त ये पर्सन आपके पास आना चाहते थे, उस टाइम आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसा लगता है ज़्यादा नहीं तो 3-4 जने आप पर फिदा थे।
और इस पर्सन को इस बारे में आइडिया था। तो अगर ऐसा है तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग उस टाइम थी ज़्यादा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ मतलब रेजोनेट कर रही है आपसे, और लिख देना फ़ैन फॉलोइंग, मैं समझ जाऊँगी। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए। शुरू से ही ना इस पर्सन ने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी महसूस की है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच के आए थे आपके पास, पर इतना ज़रूर है कि कब्ज़ की एनर्जी के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा श्योर है कि जो भी ये अंदर से महसूस कर रहे हैं यही चीज़ वो आपको बताएंगे ज़रूर, बाहर से आपको एक्सप्रेस ज़रूर कर देंगे। तो ऐसा लग रहा है ऐसी मिक्स एनर्जीज़ के साथ आपके पर्सन आपके पास आए, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट थी, मतलब कि अपने दिल की बात आप तक पहुंचानी है, किसी ना किसी तरीके से आपसे सब कुछ कह देना है बिना झिझके बिना हिचकिचाए। यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स से मुझे कुछ और ही एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है इन जनरल ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप बेहतर जानते होंगे इस पर्सन की पर्सनालिटी में मुझे कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि पहले से ना, जैसे कि अगर ये ग्रुप के साथ हैं, ठीक है, मतलब आमतौर पर अगर अपने दोस्तों के साथ हैं, है ना, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त, स्ट्रिक्ट, ज़्यादा सॉफ्ट ना होने वाले, ठीक है, और बहुत ही कम लिमिटेड बात करने वाले, पर विद यू दे आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। मुझे लगता है जब बात यहाँ पे आपकी आती है तो ये पर्सन पूरी तरीके से अपने गार्ड्स को डाउन कर देते हैं, पूरी तरीके से ये पर्सन अपनी तलवारें वगैरह सारी अंदर रख लेते हैं। मतलब मामला प्यार का है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके और बिल्कुल कड़क होके डील करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुद को कंट्रोल करते हैं, और जब आपकी बारी आती है ये पर्सन पूरी तरीके से नर्म हो जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, टू बी ऑनेस्ट इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, टू बी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा नरम है व्हेन इट कम्स टू यू, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये नरम होके बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में आपको लेके सॉफ्ट फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी से मुझे ये पता चल रहा है कि सडनली आपके पास एक गुड न्यूज़ आएगी इस पर्सन की तरफ, स्पेशली रिलेटेड टू आप दोनों के रिलेशनशिप, स्पेशली रिलेटेड टू ऐसा लग रहा है आप दोनों के इमोशंस एंड फीलिंग्स। और अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं ये बोल सकती हूँ, मेरा बोलना गलत नहीं होगा, कि दे वांट टू सरप्राइज़ यू, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स का मतलब ये भी है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान था, स्पेशली इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पार्टी, इफ़ देयर वॉज अ थर्ड पार्टी जो आप दोनों को एक होने से रोक रही थी, इफ़ देयर वॉज सम पर्सन जिसकी वजह से आप दोनों कहीं ना कहीं एक होने से रुक रहे थे, या फिर दोनों की लव लाइफ में यहाँ पे कांटे बो दिए गए थे, उसकी एग्जिट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मुझे दिख रहा है, अगर मैं ध्यान से बताऊं तो यहाँ पे पता चल रहा है कि एस ऑफ कॉइन्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अब बहुत सारी जो चीज़ें स्टक एनर्जी थी वो फाइनली चल पड़ रही हैं। रोज़ की एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ लव, स्पेशली जो इस पर्सन की तरफ से अब एक्शन आएगा, ठीक है, जो इस पर्सन की तरफ से जो चेंजेस होंगे वो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, स्पेशली वो आपके फेवर में होने वाले हैं। आप अपने पर्सन का अगर बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि यू शुड वेलकम दिस पर्सन, यू शुड मीट दिस पर्सन, यू शुड कॉल दिस पर्सन, यहाँ पे कॉइन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि अगर आपके मन में इस पर्सन को लेके कोई भी नफ़रत या फिर कोई गलत फहमी थी ना, वो ये पर्सन क्लियर करने वाले हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके जो पर्सन हैं अब आपको अपना बदला हुआ रूप, यानी कि जो चेंजेस है वो दिखाने वाले हैं, ठीक है। वो आपको बता देने वाले हैं, वो आपको अश्योर कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये जो चेंजेस है वो परमानेंट होने वाले हैं, ठीक है। ये चेंजेस फॉरएवर रहेंगे, ठीक है, और इसमें कोई दुराहे नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि आप चाहे तो अपने पर्सन का टेस्ट कर सकते हो, ठीक है।
आप चाहे तो इस पर्सन को चेक कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी शक की बात नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मुझे आउट ऑफ द वे जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पता चल रहा है द मैजिशियन की एनर्जी और 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी मुझे क्या बता रही है। दिस पर्सन विद 7 ऑफ कॉइन्स, इनकी डेडिकेशन दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन एक न्यू एनर्जीज के साथ ये आपके पास आके अपने प्यार को प्रूव करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। और इसी सरप्राइज़ के साथ साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन ना एक तरीके से अपनी लाइफ की बागडोर, अपनी ज़िंदगी की जो चाबी है वो आपके हाथ में देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने पूरी तरीके से सारा कुछ प्लान कर रखा है। एक एक छोटी से छोटी चीज़ें इस पर्सन ने प्लान कर रखी है कि कैसे ये पर्सन आपको वापस अपनी लाइफ में लाएंगे, कैसे ये पर्सन पूरी तरीके से आपके प्रति डेडिकेशन दिखाएंगे, कैसे ये पर्सन अगर देखा जाए पूरी तरीके से जो कप्स की एनर्जी है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे आप देखना कि ये पर्सन पूरी तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको पसंद है वो आपको एक एक करके अलाइनमेंट करके देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन ना चाहते हुए भी जितनी चीज़ों को मिस कर चुके हो वो धीरे धीरे आपके करीब आएंगी। अगर ध्यान से देख के बताऊं तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, अच्छा घर, रहने की जगह। अगर आपकी फैमिली इस चीज़ को लेके राज़ी नहीं है तो ये पर्सन उनको भी कन्विंस करना चाहते हैं। आपने हमेशा नोटिस किया है इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से दूरी बनाई है, ठीक है। कभी नोटिस किया है आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से रोका है अपने आप को। अगर देखा जाए तो मैजिशियन की एनर्जी से हमें पता चलता है कि ये पर्सन इस बार पूरी तरीके से रेडी दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से मुझे श्योर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब चीज़ों को इनफॉर्मल नहीं बहुत ज़्यादा फॉर्मल करना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये पर्सन आपके विशेस को पूरा करना चाहते हैं। आपकी विश को पूरा करना यानी कि आपके चेहरे पे एक हंसी देखना, आपकी ख्वाहिशें जब ये पूरी करेंगे ना एक एक करके। स्पेशली मुझे लगता है जो आपके दिल में अभी तक बातें छुपी हुई हैं और आपने उसका जिक्र किसी से अभी तक किया नहीं है क्योंकि आप चाहते हो कि वो चीज़ें आप तक ही रहे, है ना, बताते नहीं हो। एक तो ये होता है कि इंसान बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है लेकिन अपने अंदर ही रखता है, उसको बताता नहीं है। वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्यों बताना है, मतलब तेनू ना बोल पावा मैं तू आपे ही समझ जा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप दोनों के बीच में अनबन हुई है, इस चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। और ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ है अब वो सिंक्रोनाइज़ नहीं हो पाएगी, आप दोनों मिल नहीं पाओगे क्योंकि फैमिलीज़ में भी मुझे यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट सा नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसको ये पर्सन सबसे पहले सॉल्व करेंगे मुझे लगता है। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों कन्विंस्ड हो, मियाँ बीवी राज़ी हैं, पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी है डेफिनेटली, ठीक है। ऐसा लग रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, जब से आप इस पर्सन से दूर गए हो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तन्हाई सता रही है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, आसपास आपको ना पाके इस पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जैसे अकेलापन हो गया, बहुत सारी चीज़ें आ रही जैसे कि ये पर्सन अकेले नहीं सर्वाइव करना चाहते, ये पर्सन पूरी तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, एक तरीके से अपने आसपास आपकी एनर्जीज़ को हमेशा से पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये पर्सन आपके रिलेशनशिप की पूरी थीम को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे पहले आप दोनों रहते थे, मिलते थे, जुलते थे, अगर कोई चीज़ ऐसी हुई है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी आपकी आउट ऑफ द वे जा रही थी, आउट ऑफ द कंट्रोल जा रही थी, उस चीज़ को ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा गौर कर रहे हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें पता चल रहा है कि आप और आपके पर्सन एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने से दूर रखते हुए चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है
वो अपने आप से वादा कर रहे हैं, ये जो पर्सन है वो अपने आप से एक तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से बता रहे हैं कि अब ये पर्सन चाहे कितनी भी मुश्किल हो जाए आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी ओर ये, इस पर्सन के मन में डर है कि आप इनको डांटोगे, इस पर्सन के मन में ये भी डर है, इनको कहीं ना कहीं खुद पर शर्म भी आ रही है कि इतने टाइम बाद आएंगे। एक तरीके से इनको पूरा नॉलेज है कि आपने इनको वेट इनके लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है, ठीक है। और ये अब जाके आ रहे हैं तो होता है ना कि यार सामने से बहुत डांट पड़ेगी कि अब हम जा रहे हैं, ये कोई टाइम है जाने का, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन वो चीज़ भी समझ रहे हैं टोटली कि आपने इनका बहुत वेट किया है, आपने बहुत ही आप ज़्यादा हर्ट हुए हो, ठीक है। पर अब जब आप हील हो रहे हो तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, अब आप ग्लो कर रहे हो, तो इस पर्सन को ये चीज़ भी समझ आ रही है। तो ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि आपकी पूरी जर्नी को समझ रहे हैं, किस तरीके से आपने किसी पे भरोसा किया, किस तरीके से आपने इन पे पूरा विश्वास किया, टाइम लेके आपने इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार किया, इनके बातों पे ट्रस्ट किया, इनके साथ अपना समय बिताया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन ने ये चीज़ पूरी तरीके से रियलाइज़ कर ली है कि लाइफ में हर चीज़ कुछ टाइम तक रहेगी, टेम्परेरी रहेगी, उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएंगी, मतलब कि कोई किसी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, फिर सब अपनी अपनी लाइफ को लीड करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए मुझे लग रहा है ना कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये आपका साथ पाएंगे तो ज़िंदगी बहुत है आसानी से कटेगी, मतलब अपने पसंद के इंसान के साथ ही अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं। अगर आप भी अपने पर्सन के साथ अपने फ्यूचर पार्टनर के रूप में इनको चाहते हो तो लिखो फ्यूचर पार्टनर या फ्यूचर टुगेदर, ठीक है, लिखना ज़रूर है। ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। डिसिपेटिंग, फॉरगिवनेस, उसके बाद है ग्रोथ, बिटर स्वीट, ठीक है। अब ये पर्सन जब आपसे दूर हो गए हैं तब ये आपकी लड़ाइयों को, आपकी डांट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। जिन चीज़ों से ये पर्सन दूर भागते थे, इनको ऐसा लगता था कि अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो भाई कल्टी मारो, यहाँ से पता नहीं कुछ सीरियस बात होने वाली है, ना जाने आप क्या ही बोलोगे, और कुछ ऐसा हो सकता है जो इस पर्सन को बिल्कुल भी कन्फ्रंट नहीं करना है, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर जाने लगे थे। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की सारी ईगो, सारी वो मना करने वाली एनर्जी, सारी हिचकिचाहट ये पर्सन डाउन करेंगे, ठीक है। वो क्यों डाउन कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। डिसिपेटिंग वाली एनर्जी है, यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश करिए, यहाँ पे ये बोल रही है कि देखिए, अगर आप अपने पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता पाए तो ज़िंदगी ऐसे अकेली सी हो जाएगी जहाँ पे आपको अकेले बितानी पड़ेगी ज़िंदगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरगिवनेस ये पर्सन मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपस में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये शुरुआत बहुत मुश्किल हो आप दोनों के लिए, पर ये पर्सन आपसे प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं आपको बोलना चाहूँगी ये पर्सन आपसे एक मौका चाह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये कहेंगे कि लो भाई, मेरे दिल की तलवार ये रही, मेरी चाबी ये रही, जो करना है कर लो, मतलब आई एम रेडी। ये पर्सन बोलेंगे आई एम रेडी एक तरीके से। दूसरी बात ये कि 9 ऑफ कॉइन्स वाली एनर्जी ये भी बोल रही है कि इस पर्सन ने अपना देखा है, अपना एक्शन देखा है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने किया है ना वो सारा कुछ इनजस्टिस के अंडर आ रहा है। तो इनजस्टिस है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, एक तरीके से मन भी नहीं मान रहा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बहुत बुरा कर दिया, मैंने बहुत गलत किया, तो इनको इस बात में बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है, ठीक है। और उससे ये पर्सन जो है एक तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन नीड्स की, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। दिस पर्सन नीड्स कि आप और आपके पर्सन के बीच में एक नई शुरुआत हो, आप और आपके पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें सही होनी चाहिए, जिसके बिना फिर यहाँ पे
दिक्कत होने के बहुत ज़्यादा आसार है। तो ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन अभी बहुत ही जल्दी यहाँ पे मिलकर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे बता रही है मुझे कि इस पर्सन को चाहिए आपसे फॉरगिवनेस। उससे पहले इस पर्सन का आपके साथ रहना या आपके पास आना थोड़ा सा हेजिटेशन भरा है। तो ये फॉरगिवनेस के लिए आपके पास आएंगे। स्पेशली यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 9 दिन हो सकता है, नंबर्स दिखाई दे रहे 8 बहुत ज़्यादा नंबर है, नंबर ऑफ इन्फिनिटी। इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं, लेकिन आप सभी के लिए एक एडवाइस है छोटा सा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। आप सभी को वो रीडिंग बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मेडिटेशन करके डाली है। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।